खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाजरीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं अपडेट देने आया हूँ। यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर आज डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। वैसे तमाम कैंडिडेट जो साल 2024 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं मानू में एडमिशन के लिए, और उनका कोर्स डीएलएड है, और उन लोगों ने डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उन सभी स्टूडेंट्स में से किसका सिलेक्शन हुआ है वो लिस्ट यूनिवर्सिटी ने आज अपने वेबसाइट पर जारी किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उनका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या उस कैसे होगा, उसमें जो डॉक्यूमेंट होंगे कौन से डॉक्यूमेंट अभी ज़रूरी है, कौन से सर्टिफिकेट बाद में दे सकते हैं, उसके अलावा उनका फ़ी पेमेंट कैसे करेंगे, कोर्स फ़ी का उनका पेमेंट क्या होगा, उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, और सेकेंड वेटिंग लिस्ट या जिन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है अब उनको क्या करना है, साथ ही जिन लोगों का एडमिशन होता है वो हॉस्टल अप्लाई कैसे करेंगे। तो इन तमाम टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप वेबसाइट पे रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे। उसके लिए सबसे आसान तरीका, आप अपने मोबाइल में गूगल या लैपटॉप में कहीं पे भी किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, मानू सर्च कीजिए। मानू सर्च करने के बाद आपके पास ये मानू का होम पेज ओपन हो जाएगा। इस सॉरी हाँ, जैसे ही आप मानू सर्च करेंगे तो आपको मानू का ये वाला होम पेज ओपन होगा। इसमें आपको कई सारे सेक्शंस दिए गए हुए हैं। सीधे आपको नोटिफिकेशन पर चले जाना है। जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास यूनिवर्सिटी का जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन हुआ जाएगा। अभी एक पीएचडी के रिगार्डिंग आया है तो वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें डीएलएड का देखना है। तो ये देखिए डीएलएड आपका 3 जुलाई को ये रिजल्ट अपडेट हुआ है, और इसमें डीएलएड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डीएलएड का रिजल्ट आया है। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके बाद अब ये पेज ओपन हो गया। इस पेज में आप देखिए कि कुछ चीज़ें लिखी हुई है। क्या है कि डेट कौन सा है, यानी 3 जुलाई आज का डेट है, और ये फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट स्टूडेंट्स का है। यानी ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रेगुलर मोड 2024-25। इस लिस्ट में जितने लोगों का नाम आया है उनका एडमिशन क्या है, कंफर्म हो गया। तो ये फर्स्ट लिस्ट है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पूरा आपको 91 स्टूडेंट्स का नाम आया होगा। हाँ, 91 है। टोटल सीट तो आपका 100 है, लेकिन इसमें से एक जो रिजर्वेशन आपका हो जाता है अलग अलग कैटेगरीज का, तो एससी और फिर एसटी, इन दोनों को रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। इस वजह से 100 में से 100 सीट फुल नहीं होती है, और गवर्नमेंट का रूल है कि आप किसी दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स का सीट किसी और को नहीं दे सकते हैं। जैसे ओबीसी में ये एक सिलेक्शन हुआ है, और ओबीसी का जो कैंडिडेट है उस कैटेगरी में सिर्फ ओबीसी का ही एडमिशन होगा। हम जनरल वाले को या किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट्स को उसमें नहीं दे सकते। उसी तरीके से एससी एसटी में भी है कि एससी एसटी में सिर्फ उसी का एडमिशन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। इस वजह से आपको यहाँ पे 100 सीट नहीं पूरा हुआ है, कम ही दिखाई दे रहा है, और ये हर साल ऐसा ही होता है। अब चलिए हम सबसे अहम जो चीज़ है, आज आपको मैं शुरू में जो बताया था कि क्या क्या चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग कैसे होगा। तो काउंसलिंग आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। इसका मतलब आपको किसी भी सेंटर पे, किसी भी ब्रांच में, किसी भी ऑफिस में फिजिकली फेस टू फेस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आपका सारा काम, घर बैठे आपका सारा काम कैसे होगा, हाँ, तो उसके लिए ये देखिए, ये आपको एक लिंक दिया गया हुआ है। इससे अपना आईडी लॉगिन करेंगे, यानी ये मानो का ऑफिशियल वेबसाइट, इससे आपका ओपन हो जाएगा।
और ये वही लिंक है जिससे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था या फिर आपने जिससे फॉर्म अप्लाई किया था, उससे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड कब से कब तक आप कर सकते हैं? तो आपको 3 जुलाई से ये शुरू होकर 7 जुलाई तक का डेट यानी 4 दिन का वक्त मिला हुआ है। आपको इस 4 दिन में कभी भी यानी 7 जुलाई को 12 बजे रात से 7 जुलाई को शाम 5 बजे से पहले तक आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अगर उस डेट तक नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और आपका इस लिस्ट में नाम आया था तो वो रिजेक्ट होगा। उसके बाद जिन लोगों का नाम नहीं आया है सेकेंड लिस्ट में उसको मौका दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट? उसमें उस डॉक्यूमेंट में आप दो चीज़ों को पहले क्लियर कर लीजिए। एक तो आपका मैंडेटरी और दूसरा नॉन मैंडेटरी क्या है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि आपको दिखाई देगा साफ साफ। एक मैंडेटरी होता है और दूसरा आपका नॉन मैंडेटरी है। मैंडेटरी जहां पे आपको ये स्टार मार्क लगा हुआ हो ये आपका कंपलसरी है। एनी हाउ ये आपको अभी ही यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम काउंसलिंग के टाइम ही दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास ये स्टार मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। और जहां पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है उसके लिए आपको वक्त मिलेगा, मतलब 10 अगस्त तक आप नॉन स्टार मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट आप यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते हैं। ये मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी वाला हो गया। अब यहाँ पर एक हम के सही और देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या देने पड़ेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में है प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज, यानी आपने उर्दू 10th में 12th में या किस लेवल पर पढ़ा है उसका मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, क्या क्या करेंगे। दूसरा है मार्कशीट ऑफ 10th या एसएससी या उसके इक्विवेलेंट। अगर आप किसी मदरसा बोर्ड से आपने कोर्स किया है तो 10वां का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। तीसरा आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफर में देख लीजिए कि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये आप इसे बाद में भी दे सकते हैं। ट्रांसफर आपने अपना पिछला कोर्स जहां से कंप्लीट किया है वहां से मिलेगा। माइग्रेशन भी आपको जमा करना होता है, ये भी लगेगा। अगर अभी आपके पास अवेलेबल है तो आप दे देंगे, नहीं है तो 10 अगस्त तक आप इसे जमा कर सकते हैं। माइग्रेशन आपने पिछला कोर्स जहां से किया है उस यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा। उसके बाद आप वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन देख रहे हैं। तो वैसे कैंडिडेट जो SC ST OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग्स करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को अपना ये सर्टिफिकेट देना होगा। वैसे वो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते वक्त इसको यस किया था, इस बार तो यही ऑप्शन था कि फॉर्म अप्लाई के वक्त ही सभी स्टूडेंट से रिक्वायर्ड किया जा रहा था। तो यहाँ पर आपसे ये है कि आपने उस टाइम अगर उसको यस किया है तो आपको ये डॉक्यूमेंट अभी देना पड़ेगा। इसमें आपको कोई मोहलत या आप चाहेंगे हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद दे दे या हमने फॉर्म अप्लाई किया हुआ उसके रिसीविंग से काम चला ले, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगाइए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका फॉर्म जो होगा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है वैलिड स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में आपका PWD, चिल्ड्रेन आर्म्स फोर्स, NCC NSS वगैरह है। अगर ये सब है तो आप इस डॉक्यूमेंट को अभी लगाएंगे। देखिए स्टार मार्क लगा हुआ ये ज़रूरी है, इसमें आपको कोई भी छूट नहीं है। उसके बाद ऑप्शन देख रहे हैं बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बोनाफाइड या कैरेक्टर आपने पिछला कोर्स जहाँ से किया हुआ है वहीं से आपको मिलेगा। ये भी आपको देना है, यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है। अभी अवेलेबल है तो दे दीजिए, नहीं है तो इसे बाद में भी दे सकते हैं क्योंकि स्टार मार्क यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। एक कन्फ्यूजन हम आप लोगों का थोड़ा और दूर कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज हमें नहीं दे रहा है। तो उसमें देखिएगा बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देते हैं। ट्रांसफ़र को हम CLC भी बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो उसी में आपका कैरेक्टर भी मेंशन होता है कि हिज कैरेक्टर वाज गुड, इस तरीके से करके, या इसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है, ऐसा कुछ एक सेंटेंस होता है। अगर आपके CLC या ट्रांसफर TC में ही कैरेक्टर लिखा हुआ हो
तो एक ही सर्टिफिकेट आपका दोनों जगह काम हो जाएगा, दो उसके लिए अलग अलग दो डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग आपका ये मसला मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, सोल्व हो गया होगा। अब हम यहाँ पर बताते हैं कि वैसे जो जिन कैंडिडेट का डीएलएड में नाम आया है उनका काउंसलिंग किस डेट पर होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस डेट पर होगा। तो उसके लिए आपको 7 जुलाई तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट है। उसके बाद 8 जुलाई को क्या हो जाएगा आपका, 8 जुलाई को यूनिवर्सिटी आपके सभी अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट को चेक करेगी और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए वैलिड पाया जाएगा उनको मैसेज आ जाएगा फी पेमेंट का, यानी स्क्रूटनी किया गया आपके डॉक्यूमेंट का जिसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और आप इतना इतना अमाउंट, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, तो इतना इतना अमाउंट आपको पेमेंट करना, इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। ये आप फी पेमेंट भी ऑनलाइन ही करेंगे। मानू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप उस फी पेमेंट पे क्लिक करके अपना कोर्स का फी पेमेंट कर देंगे। ये आपको ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर जो मैं शुरू में बता दिया था कि 10 अगस्त तक जो आपका नॉन मैंडेटरी है उसे आप बाद में 10 अगस्त तक भी दे सकते हैं। और जिन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा उनका 8 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो उनको 10 जुलाई तक फी पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर 10 जुलाई तक वो फी पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और उनका कैंडिडेचर यानी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसकी की जगह पर जिन लोगों का नाम नहीं आया था, वेटिंग में जिन लोगों का नाम था, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ में यहाँ पर ये देखेंगे कि एक ईमेल आईडी दिया हुआ कि आपको किसी भी तरह का कोई इशू हो रहा है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। और फिर एक पॉइंट नोट और है कि जो लोग भी एनसीसी, एनएसएस या ईसीए स्पोर्ट्स कोटा वगैरह से बिलोंग्स करते हैं तो उन लोगों का अभी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, बल्कि सेकेंड लिस्ट में क्या होगा, उनका नाम आएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम यहाँ पर असल में सिलेक्टेड लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये लिस्ट देखिए, आपको यहाँ पर ये लिस्ट में नाम आया है, एप्लीकेशन नंबर है, हॉल टिकट नंबर है, नाम है, जेंडर है, रैंक है, अलॉटेड कैटेगरी आपका क्या है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो रहा है कि सर मेरा नाम मिसिंग है। मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 43, 44, 45 एक आपका क्या है, मिसिंग है। 50 के बाद 51 नहीं है, फिर 55 नहीं है। तो इस तरीके से ऐसा क्यों है कि बीच का, तो देखिए यूनिवर्सिटी मानू जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन का रूल है उस रिजर्वेशन के रूल को फॉलो करती है। तो जिस कैटेगरी के लिए जितनी सीटें गवर्नमेंट ने रिजर्व किया हुआ यूनिवर्सिटी उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सीट ही वो देंगी, दूसरे को नहीं दे सकती है। और यहाँ पर हो सकता है कि देखिए जनरल का आपको 39 तक खत्म हो गया, उसके बाद से आपका जनरल सीट नहीं है, बल्कि जो ओबीसी से हैं उनका नाम आया है। ओबीसी के लिए आपको पता है कि 27% सीट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 10% सीट रिजर्व है, या एस सी एस टी के लिए 22.5% सीट लगभग रिजर्व है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि लास्ट में कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा रैंक होने की वजह से भी नाम आ, जैसे 622 का नाम आ गया, 681 का नाम आ गया, 720, 897 का नाम आ गया, 907 का नाम आ गया, इस बीच में और लोगों का नाम क्यों नहीं आया? तो उनका अलॉटेड कैटेगरी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एमएमएस मतलब मानू मॉडल स्कूल। यहाँ पर 702 में दिया गया हुआ है कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी, यानी ये फिजिकली चैलेंजेड स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस केस में एक जिस कोटा के लिए जितनी सीटें रिजर्व हैं उसका वो सीट मिलेगा, इस वजह से ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये लोग उस कैटेगरी से बिलोंग्स करते थे, इस वजह से उनका एडमिशन हुआ है। ये लिस्ट में जिन लोगों का जो भी डाउट या कंफ्यूजन था मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब कुछ और हम बातें कर लेते हैं कि फी पेमेंट आप कितना करेंगे। फी पेमेंट करने के लिए चलिए मैं आपको, जिन लोगों को एडमिशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा एडमिशन के लिए, उनको फी पेमेंट का मैसेज आएगा। फी पेमेंट आपको जो करना है मैं यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए सबसे ऊपर डीएलएड का एक नाम आपको देखने को मिल रहा है, क्या है? डीएलएड। ये इस लिस्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं। इस लिस्ट में जो डीएलएड में आप देख रहे हैं, तो ये डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए सीट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। सॉरी, कितना फ़ी पेमेंट करना है, तो ये किस अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फ़ी है। हमें उन तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हम बस सिर्फ लास्ट वाले में हम यहाँ पर आते हैं और तब देखते हैं कि हमको यहाँ पर क्या है। 2550 का जो आप पेमेंट देख रहे हैं, ये 2550 का पेमेंट बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए? जो बॉयज़ स्टूडेंट है उनके लिए। और जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनका 1050 है। क्या है उनका? 1050 है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिर्फ आपको यहाँ पर फी देखने को मिल रहा है। क्या है? सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके बाद से अगला सेमेस्टर से डीएलएड के जो इतने स्टूडेंट होंगे, 2550 रुपये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को लगेगा। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी होंगे उनका हर सेमेस्टर में सिर्फ 1050 रुपये ही लगेगा। मतलब जो बॉयज़ हैं उनको लगभग 10,000 रुपये पेमेंट करना होगा और जो गर्ल्स हैं उनको 8,000 रुपये लगभग पेमेंट करना होगा। पूरे 2 साल के कोर्स का ये आपका फ़ी है। आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, समझ भी सकते हैं। अब ये फ़ी पेमेंट को लेकर के मसला हो गया। अब हम चलिए फिर अब आपको बताते हैं कि जिन लोगों का नाम नहीं आया है फर्स्ट लिस्ट में, उनके लिए अब क्या प्रोसेस है, वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टस में, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि हम फर्स्ट के बाद सेकेंड लिस्ट भी जारी करेंगे। तो वैसे तमाम कैंडिडेट जिन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो वेट करें। यूनिवर्सिटी फिर से डीएलएड का, ये देखिए कोर्स आपका क्या है, डीएलएड है। तो डीएलएड के लिए फिर से 18 जुलाई को सेकेंड लिस्ट जारी करेगी। क्या करेगी? सेकेंड लिस्ट जारी करेगी। तो 18 जुलाई को जिन लोगों का नाम नहीं आया है उनका आ जाएगा। उनका 24 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 25 से 26 जुलाई को फ़ी पेमेंट होगा। साथ में उन कैंडिडेट्स के लिए अगर उसमें के बाद भी अगर सीट बचती है, उसके बाद भी अगर सीट बचती है, तो वेटिंग लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट भी आएगा। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें थी मुझे आज की इस वीडियो में बताना था। एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ, हॉस्टल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनका एडमिशन मानू में होगा, अगर हैदराबाद में हो रहा है तो डीएलएड तो सिर्फ हैदराबाद में है, तो उसको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल के लिए 15 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आएगा। क्या है? 15। तो जो लोग भी एडमिशन ले लेंगे, वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके हॉस्टल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। हॉस्टल अप्लाई करेंगे, उसका एक अलग क्राइटेरिया है, किसको मिलता है, कितने क्राइटेरिया पर मिलता है, कैसे मिलता है, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, पूरी वीडियो को देख लीजिए। कहीं पे अगर डाउट या कन्फ्यूज़न रह रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक पॉइंट लास्ट पे हमारे यहाँ पर क्लास स्टार्टिंग छूट रहा है, तो क्लास स्टार्टिंग आपके लिए यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप उस वेब नोटिफिकेशन को विज़िट करके देख सकते हैं। मैंने बता भी दूं, अगर आपको बताया है कि 10 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। कब से है? 10 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।